परिजनों ने बताया कि नासिर और जुनैद 15 फरवरी से कहीं गए हुए थे। कल सुबह से लापता थे। कल सुबह से तलाश किया, शाम को भी तलाश किया, कहीं कोई पता नहीं चला। 16 तारीख को सुबह किसी पुलिस वाले ने खबर दी कि 2 व्यक्ति वहां पर मरे हुए हैं और पता चला कि वो दोनों हमारे भाई हैं। इनको गाड़ी के अंदर बंद कर मार दिया गया है। सरकार से मांग करते हुए हमारे भाइयों को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजस्थान से ही अपहरण किया गया था। हरियाणा में जिंदा लोगों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने सोचा कि हमको मारेंगे। पहले भी बारिश की घटना हो चुकी है जी, तो उन लोगों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की बेचारों ने जान बचाने के लिए। तो फिरोजपुर CIA के थाने ने खुद ने आगे से टक्कर मारी है पुलिस वालों ने। गाड़ी तो वही है, ये वही व्यक्ति हैं जिनका अपहरण हुआ था और जलाया गया है। इसके लिए हमारी टीम परिजनों को लेकर के और मौके पर है। जो बॉडीज़ वहाँ पर हैं उनके पोस्टमार्टम एंड फॉरेंसिक एनालिसिस, DNA एनालिसिस के बाद उनकी पहचान की पुष्टि हो पाएगी। लेकिन इसके बाद आगे घटनाक्रम को देखते हुए हम आपको बता देते हैं कि गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के ही गांव घाटमीका के रहने वाले खालिद ने गुरुवार को पुलिस में मामला दर्ज कराया कि उसके चचेरे भाई जुनैद और नासिर अपनी बोलेरो गाड़ी से किसी काम से गए थे, लेकिन गोपालगढ़ के पीरुका गांव के जंगलों में उनका अज्ञात लोगों ने उनका अपहरण कर उनके साथ मारपीट की थी। मुझे जानकारी मिली है कि हरियाणा के रहने वाले अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला, मोनू आदि लोग मेरे चचेरे भाइयों को अपहरण कर अकेले में ले गए थे, जहां उन्होंने मारपीट की और बाद में उनको जीप में डालकर जिंदा जला दिया। मेरे चचेरे भाइयों को मारने वाले लोग बजरंग दल से ताल्लुक रखते हैं। जो भी आरोप थाना गोविंदगढ़ के क्षेत्र से हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। बजरंग दल की कोई टीम वहाँ पे नहीं थी। दोनों अपनी ससुराल गए थे जी। हमारा दूसरा भाई भी आया है, भोलूबास सीकरी। तो रात में ये वहीं रुक गए थे। सुबह टाइम से आ रहे थे घर की तरफ, तो रास्ते में इनको बजरंग दल वाले और CIA पुलिस फिरोजपुर झीरका ने जिंदों में आग लगा दी गई। इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी इन लोगों ने। हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारे जो दोनों भाई थे इनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। If they were the smugglers, they should have been arrested, but they have never been arrested. Whatever has happened, it is very unfortunate. Strict action should be taken against those kidnappers, but it is happening, it has been happening. During BJP's regime, those boys who are criminals are responsible, but more than that, BJP government is responsible for this. दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस कांड में बजरंग दल का नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है। इस तरह के मामलों में राजस्थान सरकार की भूमिका हमेशा से वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित रही है। यह कई मामलों में सिद्ध भी हो चुका है। एक राजनीतिक एजेंडे के तौर पर ही बजरंग दल का नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है, जिसको किसी भी तरह उचित नहीं माना जा सकता। जो संदिग्ध हैं उनको हरियाणा के रहने वाले बताया गया है। नासिर के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि जुनैद के खिलाफ 5 से 6 गौ तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन मामला इससे थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। जुनैद नासिर के इस हत्या में कौन है? ये मोनू मानेसर। नेटवर्क इतना मजबूत है कि गौ तस्करी की खबर पुलिस से पहले इनके पास होती है। तो मूल रूप से गुरुग्राम के रहने वाले हाल ही में मोनू की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें गौ तस्करों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। कमिश्नरेट की पुलिस ने अलग अलग 2 मामलों में अज्ञात के खिलाफ जान से मारने की धमकी का मामला भी दर्ज किया है। इस मामले की जांच चल रही है। 7 साल पहले गौ रक्षक दल में कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया मोनू ने। वर्तमान में वो बजरंग दल का मानेसर मंडल देखते थे, उनके अध्यक्ष हैं और मोनू ने यहाँ से गांव-गांव में
अपना नेटवर्क स्थापित किया। बराबर शरीक हैं इस मर्डर करने में और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज़ के सबूत दे रहे हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं वो लोग। अब 28 जनवरी को मोहित और अन्य लोगों को हरियाणा के नूह के तौरू में एक अन्य पुलिस शिकायत में नामजद किया गया था। इस मामले में एक 22 वर्षीय को पशु तस्करी के संदेह में पकड़ा गया और बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया था। उस शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि एक दुर्घटना में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी। जब वो अपने 2 साथियों के साथ कार से जा रहा था तो एक टेम्पो से उसकी कार की टक्कर हो गई थी। हरियाणा, राजस्थान और इस क्षेत्र के आसपास के कई इलाके ऐसी घटनाओं से पीड़ित हैं। आज भी गौ तस्करी के मामले सामने आते हैं तो ऐसे लोग भी सामने आते हैं। ये घटना जहां राजस्थान से सामने आई है, वहीं कई घटनाएं हैं जो सामने नहीं आती हैं, रिपोर्ट नहीं होती है, तो ऐसे मामले भी दर्ज नहीं होते हैं। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।